यूक्रेन के ऊपर रशिया का हमला जारी है। सीएनएन ने रिपोर्ट किया कि बेलारूस में जो रशियन फोर्सेस वॉर एक्सरसाइजेस कर रही थी, उन्होंने भी यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें बेलारूस की सेना भी रशियन फोर्सेस का साथ दे रही है। यूक्रेन का जो बेलारूस के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर लगता है, वहां से भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स यूक्रेन के अंदर लगातार घुस रहे हैं, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर सकता है। साथ में यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रशिया के 5 फाइटर जेट्स और एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया है। यूक्रेन की सरकार ने यह भी दावा किया है कि रशिया के मिसाइल हमलों में यूक्रेन के 300 से ज्यादा नागरिक और 100 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। यूक्रेन को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं रशिया का कहना है कि उसने यूक्रेन के ऊपर हमला करने के लिए हाई प्रिसीजन वेपन्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सिविलियंस को नुकसान ना पहुंचे। रशिया की सेना यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकाने नष्ट कर रही है, इसलिए बेहतर यही है कि यूक्रेन रशिया के सामने सरेंडर कर दे। रशिया ने यूक्रेन में कुल मिलाकर 23 जगह पर अटैक किया है, जिसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि वैश्विक ताकतें जो दुनिया की सुपर पावर्स हैं, वो रशिया के ऊपर एक्शन लें। एयर इंडिया की एक फ्लाइट आज यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जा रही थी, लेकिन यूक्रेन की एयर स्पेस अचानक से बंद होने के कारण वो भी भारत वापस लौट आई है। यूक्रेन ने टर्की से सैन्य मदद मांगने के साथ इस्तांबुल स्ट्रेट को बंद करने के लिए कहा था। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक टर्की ने इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। इस्तांबुल स्ट्रेट से होकर ही सभी शिप्स सबमरीन्स ब्लैक सी के अंदर एंटर होती हैं, जहां पर रशिया तांडव मचा रहा है। यूक्रेन के टर्की से मदद मांगने के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान को फोन मिला दिया है। हालांकि दोनों लीडर्स के बीच क्या बातचीत हुई, ये बाहर फिलहाल नहीं निकल कर आया है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो ने भी कुछ ही घंटे पहले फोन कॉल पर व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की है। यूक्रेन के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने भारत को एक ताकतवर देश बताते हुए भारत की सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है। यूक्रेनियन एम्बेसडर ने कहा है कि भारत और पीएम मोदी को दखल देकर रशिया जो यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, उसको रुकवाना चाहिए। कई सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेलारूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर हमला होने के बाद ये स्पष्ट होता है कि रशिया यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता है, एक ईस्टर्न यूक्रेन और दूसरा वेस्टर्न यूक्रेन। साथ में पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि यूक्रेन में एक प्रो रशियन गवर्नमेंट लाए, जो अमेरिका और नाटो देशों का नहीं, रशिया का साथ दे। इसके साथ ही डोनेस्क और लुहांस्क के 70% एरिया जो यूक्रेन सेना के कंट्रोल में थे, उनको डोनेस्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को वापस दे दिया जाएगा। वहीं यूक्रेन में स्थित इंडियन एम्बेसी की बात करें तो वो भी पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कई सारे रशियन स्पीकिंग ऑफिशियल्स, यानी ऐसे अधिकारी जो रशियन भाषा बोल सकें, उनको एम्बेसी में तैनात कर दिया है। साथ ही इंडियन एम्बेसी ने यूक्रेन के अंदर रह रहे इंडियन नेशनल्स और स्टूडेंट्स से कहा है कि वो लोग अपने घरों, हॉस्टल्स या जिस किसी भी अकोमोडेशन में हैं, उनके अंदर ही रहें। यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बिल्कुल न जाएं। साथ में इंडियन एम्बेसी ने यह भी कहा है कि यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न देशों के साथ लगती हैं, सभी लोग उसी तरफ जाएं और अपने आप को सेव करें। इंडियन एम्बेसी ने कहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स और भारतीय घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें और काम रहें। दिक्कत ये आ रही है कि कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स बाकी सिटी से चलकर राजधानी कीव में आ गए थे, ताकि वो कीव एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर भारत वापस आ सकें। लेकिन अब अचानक से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है, जिसके बाद अब ये सारे स्टूडेंट्स राजधानी कीव में फंस चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ ही घंटों पहले हुई मीटिंग में भी भारत ने एक बार फिर रशिया के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा है। भारत के यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टीएस तिरुमूर्ति साहब ने यह जरूर कहा है कि हमें इस बात का खेद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात बिल्कुल नहीं मानी गई। यानी इस बात का दुख है कि जो बाकी देश रशिया को हमला करने से रोक रहे थे, रशिया ने उनकी बात नहीं मानी। खैर, क्या रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद क्या आप रशिया को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।